संसद जी, आज आपने एक बार फिर से जीत हासिल की है और अब आपको सांसद कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि आपने चुनाव जीत लिया है। कितने मतों से चुनाव जीता है और क्या कहना चाहेंगे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की जनता से? अभी आंकड़ा क्लियर नहीं हुआ है। अभी श्रावस्ती जिला है उसका आंकड़ा भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस नाते भी आंकड़े को मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता की जीत है। और जिस तरीके से आज इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ देश में चुनाव लड़ा है, मैं सम्मानित लोकसभा की जनता को साथ साथ जिस तरीके से उम्मीदों में पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सबसे मजबूत इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और वो साबित हुआ है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। और आज वही जीत पुनः, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र सम्मानित जनता ने मुझे 2019 में अपना जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया था, और आज मुझे इस बात की खुशी है जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने पुनः अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से मैं पुनः श्रावस्ती की सम्मानित जनता को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से श्रावस्ती लोकसभा में विकास होना है उसको हम लोग आज विधानसभा में राकेश यादव जी को गैसड़ी की सम्मानित जनता ने जीत दर्ज कराई है। हम सभी लोग मिल करके लोकसभा का और विधानसभा का विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में 35 सीटें, यूपी में सांसद जी समाजवादी को 35 सीटें लगभग मिलती दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें। क्या कहेंगे, किन मुद्दों की जीत है? और आपके नेताओं ने जो कमाल का प्रचार किया, जो कमाल का जो है जनता के बीच जाके काम किया, उसको कितना प्रभावशाली मानते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया था और इस बात को विश्वास दिलाया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जनता जिस तरीके से पूरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश की जनता परेशान थी कि सरकार को बदलने की मूड में थी, और आज लगभग उस आंकड़े पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। जिस तरीके से ये आंकड़ा आज पूरे देश को बता रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार का आंकड़ा कौन कहे। हमें लगता है कि कुछ सीटों बाकी हैं, हो सकता है अभी हमारे नेतागण इस पर विचार विमर्श करने का काम करेंगे और सरकार बनाने की भी उम्मीदें हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश की जनता ने विश्वास जताया है इंडिया अलायंस पर, इंडिया गठबंधन पर, आज पूरे देश की जीत है और हमारे देश के सभी जो सम्मानित जनता जनार्दन है उनकी जीत है। जिस तरीके से किसी को उम्मीदें नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी बहुत कम आंकड़ा होगा, और हमें लगता है कि जीत से कुछ सीटें बाकी हैं, और हमें लगता है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के ऊपर जनता ने विश्वास किया है उस पर हम सभी लोग खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, राकेश भैया, आज आपने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एक बार उनकी ही सीट पर दोबारा जीत हासिल करने की जो है कामयाबी हासिल की है। क्या कहेंगे, ये जीत कैसे मिली और कितनी कठिन डगर थी इस पर? ये जो समाजवादी पार्टी और पीडीए के जो कार्यकर्ता थे और जो मेरे पिताजी द्वारा गैसड़ी विधानसभा में जो किए गए विकास कार्य, उनको याद करके लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। मैं उस विश्वास को आगे बढ़ाऊंगा और लोगों को साथ में लेकर चलूंगा, और गैसड़ी की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, और मैं पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। आपने अपने पिताजी से ज्यादा मार्जिन से इस बार जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? ये जनता जनार्दन का प्यार रहा है और करीब 9,000 कुछ 360 वोट से हम विजयी प्राप्त हुए हैं। ये जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। कितना कठिन था लड़ाई इस बार, क्योंकि उपचुनाव था और जनता के मूड में था कि सरकार नहीं बदलनी है, सरकार वाले भी विधायक को चुन लिया जाए, फिर भी आप जीत के आए। सरकार कोई मायने रखती है, जनता मायने रखती है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरह हम चले
एक एक व्यक्ति जुड़ता गया और वो कारवां बनता गया। आज वो कारवां यहाँ जाकर के हमें आशीर्वाद देकर जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। प्राथमिकता जो मेरे पिताजी की रही है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही है, उसको हम लेकर चलेंगे, वही हमारी प्राथमिकता है।